हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुशाल त्रिपाठी एंड आई एम योर मैथमेटिक्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 10th क्लास एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4। सो दिस इज द क्वेश्चन। ए chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center. Find the area of the corresponding minor segment and major segment. ऑलराइट, तो क्या मतलब है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपके पास एक सर्कल है जिसका रेडियस बताया गया है 10 सेंटीमीटर। उसपे एक कॉर्ड है जो सेंटर पे एंगल बना रही है, राइट एंगल। अब राइट एंगल का मतलब क्या है? 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो बताइए कि अगर ऐसा हो तो मेजर सेक्टर का एरिया क्या होगा, जो कि सेकंड पार्ट है, और माइनर सेगमेंट का एरिया क्या होगा, जो कि फर्स्ट पार्ट है। वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर हम इसी क्वेश्चन को फिगर की हेल्प से समझे तो ये आपके सामने फिगर आ चुकी है। ठीक है, तो मान लीजिए कि वो इस ए बी कॉर्ड की बात कर रहे हैं। इस ए बी कॉर्ड ने सेंटर पे यहां पर जो एंगल बनाया है वो बनाया है राइट एंगल विच इज 90 डिग्री। तो ऐसे में वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि एक तो भाई हमें ये वाला एरिया बता दीजिए मेजर सेगमेंट का, मेजर सेक्टर का, सॉरी, जो कि सेकंड पार्ट है, हमें ये करना है। ठीक है, और दूसरा पार्ट, पहला पार्ट है कि हमें यहाँ पर माइनर सेगमेंट का भी एरिया फाइंड आउट करके देना है। ध्यान रहे, कंफ्यूज नहीं होना, मेजर सेक्टर और माइनर सेगमेंट। क्लियर? तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सबसे पहले यहां पर आप लिख दीजिए गिवन। ये देखिए, तो गिवन में आप क्या लिखेंगे? रेडियस हमें गिवन है, रेडियस इज आर विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। एंगल हमें गिवन है जिट इज विच इज इक्वल्स टू थीटा एंड इट इज इक्वल टू हाउ मच? दिस इज 90 डिग्री, क्योंकि राइट एंगल को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं 90 डिग्री। अब पॉइंट क्या है? देखिए, हमें यहाँ पर माइनर सेगमेंट का पहले एरिया निकालना है। तो जिन जिन बच्चों ने मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो पढ़ी है, देखी है, तो उस वीडियो को जरूर याद होगा। मैंने उसमें आपको एक शॉर्टकट ट्रिक, एक शॉर्ट फॉर्मूला बताया था जिसको डायरेक्टली आप अप्लाई कीजिए और आंसर आ जाएगा। तो वो फॉर्मूला क्या है, मैं उसके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ कि एरिया ऑफ सेगमेंट या माइनर सेगमेंट, ऐसे लिख देते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2, यानी जो भी एंगल आपको दिया जाएगा उसका हाफ करना है, कॉस थीटा बाय 2। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर लेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो चलिए अब इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। यहां पर हम वैल्यूज को पुट इन कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है ये, तो दिस इज इक्वल टू 90 अपॉन 360। ओके, पाई इज इक्वल टू हाउ मच? इस क्वेश्चन में आपको देखिए यहाँ पर गिवन है कि आपने 3.14 यूज करनी है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 3.14 इंटू में आर की वैल्यू कितनी थी? दैट इज 10, तो ये हो जाएगा 100 माइनस अगेन 100, और यहां पर हम क्या लिखेंगे? साइन 90 अपॉन 2। देखिए टीटा अपॉन 2 है ना, तो आप 90 अपॉन 2 लिखिए विच इज 45 डिग्री। अगेन कॉस 90 बाई 2 विच इज कॉस 45। क्लियर? अब आगे इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे। सो दिस इज 1 अपॉन 4 एंड इनटू में 314, क्योंकि आप 100 को 3.14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दिस विल बी 314 माइनस, आप इसको देखिए, दिस इज 100, और इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 1/√2, हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, इट इज 1/√2। क्लियर यहां तक? फर्दर इसे सॉल्व करते हैं। सो दिस इज 314 डिवाइडेड बाय 4 माइनस ऑफ 100 डिवाइडेड बाय 2, इस तरीके से। क्लियर है यहां तक? अब हम क्या करेंगे? बस वैल्यू पुट इन करिए और सॉल्व करिए इस आंसर को। 2 मिनट में आंसर आपके पास आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे 314 डिवाइड बाय 4 को, तो आएगा 78.5। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 50। तो फाइनल आंसर कितना आने वाला है? दिस इज 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? तो ये है आपका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। मैंने कई बार स्टूडेंट्स को देखा है, वो क्या करते हैं, कॉपी लेकर आते थे, उनको लगता था कि सर माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल लिया तो जरूर मेजर सेगमेंट का भी एरिया निकालना है, तो सर्कल के एरिया से माइनस करके ले आते थे।
गलत हो जाता। हमें क्या करना है, हमें निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, और उसके लिए एंगल क्या लेंगे हम लोग, यहाँ पर तो 90 डिग्री है, ध्यान से देखिएगा। अगर इस फिगर में आप देखेंगे दिस इज 90 डिग्री, राइट। तो आप मुझे खुद बताइए कि ये वाला एंगल कितना हो जाना चाहिए, ये वाला, दिस शुड बी इक्वल टू, परफेक्ट, 360 माइनस 90 दैट इज 270। तो 270 का इस्तेमाल करके आप इस सेकंड पार्ट का भी सॉल्व कर दीजिए। चलिए देखते हैं। सेकंड पार्ट में आप लिखिए, सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, आप ऐसे करके लिखिए, मेजर सेक्टर, इट इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगेन पाई की वैल्यू 3.14 ही लेनी है, और यहाँ पर जो एंगल है वो कितना लेंगे, इस बार आप लेंगे 270। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया, 90 क्यों नहीं लेना, 270 ही लेंगे। 3.14 इंटू में 10 रेज टू पावर 2, जिसको आप 100 भी लिख सकते हैं। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, सो दिस इज 27 अपॉन 36। बिल्कुल घबराना नहीं है, सिंपल पार्ट है। 3.14 को 100 से करिए, दिस इज 314। क्लियर। अब आप 3 से ऐसे डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये, दिस इज 9 अपॉन 9 अपॉन कितना हो गया, या तो इसे 9 से ही कर देना था, है ना। 9 से कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, इसको कट कर देते हैं, ये आ जाएगा 3/4 इंटू 314। ऑलराइट, इस तरीके से। अब तो कुछ बचा ही नहीं, कैलकुलेशन बहुत सिंपल होगी। तो इसको मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो आंसर आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑलराइट, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। क्लियर है, दिस इज द सॉल्यूशन। क्लियर स्टूडेंट्स, हैप्पी लर्निंग। Hello students, thank you for watching my video. I hope your doubt related to this question is clear now. If it's so, then please like it and share it with your friends. Moreover, don't forget to subscribe my channel for free online math classes. One more thing, if you are looking for a math teacher for yourself, then contact details are in a description box. Thank you.